गौरव की ये बात सुनकर अक्षय को अपने बेटे का रिद्धिमा के लिए पागलपन पता चल रहा था। अक्षय ने गौरव को समझाते हुए कहा, स्टॉप इट गौरव, तुम भले ही रिद्धिमा और निशांत दोनों को अपनाना चाहते हो, लेकिन क्या अरुण अरोड़ा और ऋषित अरोड़ा ऐसा होने देंगे? रिद्धिमा अभी भी ऋषित अरोड़ा की लीगली बीवी है और वो बच्चा ऋषित अरोड़ा का है। और अरुण अरोड़ा तो अपने खानदान की इज्जत और अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर यहाँ तो ऋषित ही नहीं बल्कि उसके पोते का भी सवाल है। जिस पर गौरव ने केयरलेस तरीके से जवाब दिया, ऋषित अरोड़ा को मैं हैंडल कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। और रिद्धिमा अब मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी है, ऐसा समझ लीजिए। अक्षय ने एक बार फिर गौरव को समझाते हुए कहा, समझने की कोशिश करो गौरव, ऋषित अरोड़ा और अरुण अरोड़ा हमसे भी ज्यादा पावरफुल है और अगर वो चाहें तो हमें बर्बाद कर सकते हैं और उनसे दुश्मनी हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। जिस पर गौरव ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, रिलैक्स बाबा, ऋषित को मुझसे दुश्मनी करना महंगा पड़ेगा, तो आप फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर गौरव अपने कमरे में चला गया। दीपा और अक्षय एक दूसरे की तरफ परेशानी से देखने लगे। दोनों को ही गौरव की आंखों में एक अजीब सा जुनून और जिद दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ ऋषित को थोड़ा होश आया और अब तक उसके पास सोनिया आ चुकी थी। ऋषित ने जैसे ही आंखें खोली तो सोनिया को सामने देखा। सोनिया को देखकर ऋषित को याद आया कि रिद्धिमा ने कैसे उस पर इल्जाम लगाया था कि सोनिया के लिए उसने रिद्धिमा और निशांत को मारने की कोशिश की थी। ऋषित को ये भी याद आया कि कैसे रिद्धिमा निशांत को अपने साथ लेकर गौरव के घर गई थी। ऋषित के दिल में ख्याल आया कि उसका प्यार रिद्धिमा को क्यों नहीं दिखता, क्यों रिद्धिमा समझती नहीं कि वो रिद्धिमा को कभी हर्ट नहीं कर सकता था, क्यों उसके इस इश्क में इतना दर्द था। ऋषित की तबीयत इस सोच से और बिगड़ने लगी और वो फिर से बेहोश हो गया। दूसरी तरफ रिद्धिमा गौरव के घर में अपने कमरे में बैठी हुई थी और जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। ऋषित ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से रिद्धिमा का साथ दिया था और जिस तरह से वो दोनों करीब आ गए थे, रिद्धिमा यही सोच रही थी कि उसका शक गलत होगा और ऋषित उसे मारने की कोशिश नहीं कर सकता था। निशांत के लिए ऋषित का प्यार देखकर रिद्धिमा को लग रहा था कि ऋषित सच में निशांत से प्यार करता था, लेकिन वो प्यार भी जैसे झूठा था। ऋषित ने रिद्धिमा और निशांत को मारने की कोशिश की थी और ऋषित ने एक बार फिर उसका भरोसा तोड़ दिया था। किसी तरह रिद्धिमा ने अब तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखा था, किसी तरह खुद को टूटने से रोका था, लेकिन अब जब वो अकेली थी तो खुद को रोक नहीं पाई। रिद्धिमा की आंखों से आंसू छलक गए। काश वो ऋषित से प्यार ही नहीं करती तो उसे इश्क में ये दर्द भी नहीं मिलता। रिद्धिमा की आंखों में आंसू देखकर निशांत उसके पास आ गया और अपने छोटे और नर्म मुलायम हाथों से रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मा क्या हुआ, आप रो रहे हो? रिद्धिमा ने फौरन खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बेटा, वो मम्मा की आंख में कुछ चला गया था। लेकिन फिर भी निशांत ने सैड चेहरा बनाते हुए कहा, आप सैड हो क्या मम्मा? निशांत को इतनी समझदारी से बात करते देख रिद्धिमा ने निशांत को गले से लगाते हुए कहा, नहीं मम्मा क्यों सैड होंगी, मम्मा के पास इतना क्यूट प्यारा निशांत जो है, फिर मम्मा सैड रह ही कहाँ सकती हैं। ये सुनकर निशांत मुस्कुराया और अपनी मीठी आवाज में बोला, हाँ, मैं तो अपने मम्मा के साथ हमेशा रहूंगा और कभी अपने मम्मा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। रिद्धिमा इमोशनल हो गई और उसकी आंख भर आई। फिर उसने प्यार से निशांत के गालों और माथे पर किस किया। तभी निशांत ने जरा बोरिंग सी शक्ल बनाते हुए कहा, मम्मा हम यहाँ क्यों आए हैं? रिद्धिमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम कुछ दिन यहीं गौरव अंकल के घर रहने वाले हैं। ये सुनकर निशांत ने और बुरी शक्ल बनाई और कहा, पर मुझे वो अंकल पसंद नहीं है। रिद्धिमा ने निशांत को समझाते हुए कहा, ऐसे नहीं कहते बेटा, वो बड़े हैं ना तुमसे। तभी निशांत ने और सवाल करते हुए पूछा, तो डैडी भी आएंगे यहाँ हमारे साथ रहने के लिए? रिद्धिमा जानती थी कि उसके जवाब से निशांत का दिल टूट जाएगा, लेकिन फिर भी उसने साफ साफ लफ्जों में कहा, नहीं डैडी नहीं आएंगे।
और तुम्हें भी ये याद रखना है कि हम दोनों भी डैडी से अब नहीं मिलेंगे। ये सुनकर निशांत की प्यारी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए और वो बोला, पर मुझे डैडी के पास रहना है, मुझे हमारे घर जाना है और वहाँ डैडी के पास रहना है। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और किसी तरह निशांत को समझाकर सुला दिया। तभी रिद्धिमा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। रिद्धिमा ने दरवाजा खोला तो सामने गौरव खड़ा था। रिद्धिमा ने फेंट पिंक कलर का एक सिंपल सा नाइट सूट पहना था, लेकिन फिर भी रिद्धिमा उसमें बहुत क्यूट और प्यारी सी लग रही थी। गौरव कुछ पल रिद्धिमा को निहारते रहा और फिर बोला, सॉरी, तुम सो गई थी क्या? मैं बस पूछने आया था कि तुमने दवाई ली या नहीं। अपनी परेशानी और गम में रिद्धिमा दवाई के बारे में भूल ही गई थी। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, ओह दवाई, मैं भूल ही गई थी। गौरव कमरे में आ गया और बोला, ओह कम ऑन रिद्धिमा, ऐसे कैसे भूल गई? तुम्हारी चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने तुम्हें टाइम पर दवाई लेने को कहा है और प्रॉपर रेस्ट लेने को कहा है। प्लीज अपना ख्याल रखो रिद्धिमा। चलो मैं तुम्हें दवाई दे देता हूं। ये कहकर गौरव ने खुद अपने हाथों से रिद्धिमा को दवाई दे दी। दवाई लेकर रिद्धिमा ने गौरव को शुक्रिया कहते हुए कहा, थैंक यू गौरव, तुम सच में कितने अच्छे हो। तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो। पहले तुमने मेरा नाम निशा सक्सेना से रिद्धिमा अरोड़ा करने में मेरी हेल्प की और फिर मेरे बुटीक के जलने के बाद भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जारी रखा और कल एक्सीडेंट में मेरी मदद की और अब मेरी और निशांत की सिक्योरिटी के लिए अपने घर में पनाह भी दी। इन सब के बदले मैं तुम्हारा कितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम ही होगा। गौरव ने एक प्यारी सी स्माइल दी और रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिद्धिमा, मैंने जो भी किया एक दोस्त के नाते ही किया और मेरी जगह पर कोई और भी होता तो यही करता। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। तुम और निशांत यहां सुरक्षित हो और तुम रेस्ट करो। गुड नाइट। जिस पर रिद्धिमा ने मुस्कुरा कर कहा, गुड नाइट। गौरव वहां से चला गया, ये सोचते हुए कि बस कुछ ही दिनों में ऐसे ही अपने प्यार और केयर से वो रिद्धिमा का दिल जीत लेगा। रिद्धिमा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि गौरव के दिल में क्या था। रिद्धिमा को ये सोचकर बुरा लग रहा था कि अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए वो गौरव की अच्छाई का इस्तेमाल कर रही थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। रिद्धिमा और निशांत मल्होत्रा हाउस में सेट हो चुके थे। रिद्धिमा की चोट भी काफी हद तक ठीक हो गई थी। निशांत बीच बीच में अपने डैडी को याद कर रहा था, लेकिन रिद्धिमा उसे समझा बुझा कर मना रही थी। दूसरी तरफ ऋषित अभी भी सदमे में था। वो होश में आ रहा था, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाता था। ऋषित की ऐसी हालत देख अरुण बहुत ज्यादा परेशान था। देवयानी और सूरज तो आशा कर रहे थे कि ऋषित इस हालत से कभी उभरे ही नहीं, लेकिन दोनों ही ऐसे दिखावा कर रहे थे कि उन्हें ऋषित की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। सोनिया का तो जल भुन कर बुरा हाल था। ऋषित रिद्धिमा से इतना प्यार कैसे कर सकता था, ये सोचकर उसका दिल जल रहा था। पर फिर भी वो सबके सामने ऋषित की फिक्र करने का ढोंग कर रही थी। अरुण से ऋषित की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो रिद्धिमा को फोन करके बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रिद्धिमा ने अरुण का फोन ही नहीं उठाया। अरुण फिर मिस्टर अक्षय मल्होत्रा से बात करते हुए बोला, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि आप अपने बेटे को समझाइए कि वो रिद्धिमा का साथ ना दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। मिस्टर अक्षय भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने भी मीठी बात करते हुए कहा, सॉरी मिस्टर अरोड़ा, मैं ये कोशिश पहले ही कर चुका हूं, लेकिन गौरव रिद्धिमा को अपना दोस्त मानता है और उसका साथ देना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकता हूं। और वैसे भी अगर गौरव रिद्धिमा की मदद ना भी करे तो भी वो वापस अरोड़ा मेंशन में नहीं आना चाहेगी, क्योंकि उसकी बातों से तो यही लगता है। अरुण ने फिर बिना कुछ बोले फोन कट कर दिया। अक्षय मल्होत्रा ने दिल ही दिल में सोचा कि वो खुद भी चाहता था कि रिद्धिमा मल्होत्रा हाउस में रहे, क्योंकि वो अच्छे से जान चुका था कि रिद्धिमा मिहिर की बहुत करीबी दोस्त थी और रिद्धिमा के जरिए वो मिहिर को अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकता था। दूसरी तरफ ऋषित को फिर से होश आया। इस बार अरुण, ऋषित का असिस्टेंट चिराग, सोनिया, देवयानी और सूरज सभी उसे घेर कर खड़े थे। इससे पहले कोई कुछ कहता
अरुण ने ऋषित को समझाते हुए कहा। ऋषित, तुम्हें पैनिक नहीं होना है बेटा, तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं बेटा। ऋषित हैरान रह गया। 3 दिन हो चुके थे? वो ऐसी हालत में 3 दिन रहा? मतलब 3 दिन हो चुके थे रिद्धिमा को गौरव के घर गए हुए। तभी चिराग ने कहा, ऋषित सर, प्लीज आप ठीक हो जाइए, ऑफिस का सारा काम पेंडिंग है। आप ठीक रहोगे सर तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ऋषित किसी तरह खुद को संभाल ही रहा था कि सोनिया ने आकर उसके गले लगते हुए कहा, ऋषित, ओ बेबी, प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिद्धिमा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो क्या, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। ऋषित अब और खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोनिया को खुद से दूर धकेला तो सोनिया नीचे गिर गई। ऋषित चिल्लाते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से रिद्धिमा मुझे इतना गलत समझती है। और तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने कि मैंने ब्रेकअप कर लिया है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म करना है, लेकिन तुम मानी ही नहीं। मुझे बार बार मिलती रही और उसी वजह से रिद्धिमा को कभी यकीन नहीं हुआ कि हम दोनों का रिश्ता टूट चुका है। ऋषित इतने गुस्से से और तेज आवाज में चिल्ला रहा था और सोनिया जो जमीन पर गिर गई थी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उठकर खड़े होने की। अरुण ने ऋषित को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, ऋषित शांत हो जाओ, क्योंकि गुस्से से कोई फायदा नहीं होगा। चिराग ने ऋषित को एक ग्लास पानी पीने को दिया तो ऋषित ने झट से सारा पानी पी लिया। अरुण ने फिर से ऋषित को समझाते हुए कहा, ऋषित बेटा, खुद को संभालो, कम से कम निशांत के बारे में तो सोचो। निशांत का नाम सुनकर ऋषित जरा शांत हो गया। उसने दिल ही दिल में खुद को समझाया कि उसे अपने बेटे के लिए खुद को संभालना ही होगा। तभी सोनिया धीरे से उठकर खड़ी हो गई और आंसू बहाते हुए बोली, ऋषित प्लीज गुस्सा मत करो, क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ऋषित ने सोनिया की बात को अनसुना कर दिया। तभी देवयानी चिंता भरी आवाज में बोली, ऋषित बेटा, खुद को संभालो, हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान थे और मैंने और अरुण ने तो कितने दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। फौरन सूरज ने भी अपनी माँ की तरह झूठे दिखावे का ड्रामा करते हुए कहा, हाँ भाई, हम सबके बारे में सोचिए, हम सब कितना प्यार करते हैं आपसे, इसलिए आप प्लीज खुद को संभालिए। ऋषित फिर भी चुप रहा। तभी अरुण ने कहा, ऋषित, मैंने अक्षय मल्होत्रा से बात की, लेकिन उसने कहा कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऋषित ने धीरे से कहा, आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, मेरी मदद मैं खुद करूंगा। अरुण ने कुछ बोलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन ऋषित ने अरुण को बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। ऋषित ने यह बात भले ही धीमी आवाज में कही हो, लेकिन उसकी आवाज इतनी डेंजरस लग रही थी कि वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि अब ऋषित ठीक हो चुका था। तभी ऋषित ने कड़वाहट से कहा, अब अगर आपकी मेरे लिए चिंता खत्म हो गई हो तो सब लोग जा सकते हैं। ये सुनकर देवयानी और सूरज फौरन निकल गए। अरुण ने लंबी सांस ली और वहां से निकल गया। सोनिया ने कुछ कहने की कोशिश की, पर ऋषित ने उसे हाथ से ही जाने का इशारा किया। सोनिया पहले ही डरी हुई थी और ऋषित का ऐसा रूखा व्यवहार देख वो फौरन वहां से चली गई। चिराग भी वहां से जाने वाला था कि ऋषित ने कहा, तुम स्टडी रूम में मेरा इंतजार करो। चिराग ने एक बार ऋषित की तरफ देखते हुए कहा, जी सर। और फिर चिराग भी वहां से चला गया। ऋषित कमरे में अकेला रह गया। ऋषित को याद आया कि कैसे रिद्धिमा को लेकर उसकी जो गलतफहमी थी वो क्लियर हुई थी। उसे याद आया कि कैसे इन दिनों वो दोनों करीब आ गए थे और कैसे ऋषित ने ये फैसला कर लिया था कि वो रिद्धिमा से अपने प्यार का इजहार करेगा और उन दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम्स मिटा देगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। रिद्धिमा की किसी ने जान लेने की कोशिश की और तो और ऋषित को ये पता चला कि 4 साल पहले भी रिद्धिमा का एक्सीडेंट करवाकर किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी और रिद्धिमा को लगता था कि ये ऋषित ने किया था। ऋषित ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए खुद से ही कहा, हमारे बीच गलतफहमियां क्या कम थी, जो तुम्हें मुझे लेकर ये गलतफहमी भी हो गई कि मैं तुम्हें और निशांत को मारना चाहता हूं। पर अब बस हुआ। अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं सारी बातें क्लियर नहीं कर लूं। ऋषित ने अब फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो अब उसके और रिद्धिमा के बीच किसी और प्रॉब्लम को नहीं आने देगा और वो सारी प्रॉब्लम्स
खत्म करके रिधिमा को वापस घर ले आएगा। ऋषित का अगला कदम अब क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।